चलिए आज हम बनाते हैं केले के कोफ्ते। और चलिए सबसे पहले ले लेते हैं कुकर और उसमें हम केले डालेंगे और हम उसके बाद आलू डालेंगे। साथ में इस सब के साथ में बॉईल होने के लिए 4 प्याज, ये 2 टमाटर और ये 4-5 लहसुन को डालकर और पानी डालकर अब हम इसे 2 सीटी तक बॉईल होने देंगे। ये 2 सीटी में बढ़िया से उबलकर बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। जैसे केले के कोफ्ते आप बनाएंगे तो आपके केले के कोफ्ते 10 से 15 मिनट में बन के तैयार भी हो जाते हैं और बहुत बढ़िया स्वाद भी तैयार होता है। 2 सीटी आ गई है, कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। तो ढक्कन हटाकर देखते हैं कि देखिए बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं, उबल चुके हैं। देखिए बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं, उबल चुके हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं एक बर्तन में। जो हमने प्याज लहसुन साथ में बॉईल होने के लिए रखे थे, अब इन सबको हम निकाल के छोटे वाले मिक्सी जार में डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे बढ़िया सा स्मूथ सा। देखिए हमने केले और आलू के छिलके को उतार लिया है। अब इसमें हम जो मसाला डालेंगे वो सब मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, इसलिए थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी में भी डालना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके नमक डालेंगे, नहीं तो नमक सब्जी में ज़्यादा हो जाएगा। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, छोटी चमची सब्जी मसाला में बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे। मैं फॉर्च्यून का बेसन यूज कर रही हूँ, आप भी किसी बढ़िया क्वालिटी का बेसन कोफ्ते में यूज करिए, तब कोफ्ते का टेस्ट बढ़िया आएगा। और बेसन डालने से कोफ्ते का बाइंडिंग बढ़िया होता है और ये कोफ्ते फूटते भी नहीं है ग्रेवी में। बेसन आलू मसालों को बढ़िया से मिक्स कर देते हैं, बढ़िया से बाइंडिंग तैयार हो जाए। देखिए बढ़िया से ये बैटर बन के रेडी हो गया। अब हम थोड़ा सा तेल हाथ में लगाकर इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। देखिए मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाए हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग छोटे बड़े बॉल्स बना सकते हैं। चलिए अब इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई गर्म होने पे अब हम तेल डालेंगे फ्राई करने के लिए बॉल्स को। तेल भी गर्म हो चुका है तो मीडियम हॉट ऑयल में अब हम एक एक करके बॉल्स को डालते हैं। हम इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमें ग्रेवी में ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसलिए हम फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। हम इसे उलटते पुलटते फ्राई कर लेते हैं बढ़िया से। आप एक साथ ज़्यादा बॉल्स ना फ्राई करें, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक कर ये फूट जाएंगे, इसलिए थोड़े थोड़े करके फ्राई करें। देखिए ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, अब ये पक भी गए हैं। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह कर हम एक एक करके सभी बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। कि मैंने सभी बॉल्स को फ्राई करके निकाल लिया। अब हम उसी पैन में बचे हुए तेल में चलिए जो हमने ग्रेवी पीस के रखी थी अब उसको हम डालते हैं। ग्रेवी को बढ़िया से चलाते हुए 2 मिनट तक भुनेंगे। इस स्टेज पे हम हल्दी पाउडर डालते हैं और बढ़िया से इसे चलाते हुए भूनते हैं। मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हम सब्जी मसाला डालते हैं, वो भी बढ़िया से मिक्स करके चलाते हुए भूनते हैं। मसाले भी और पेस्ट भी भून चुका है बढ़िया से। अब इस स्टेज पर चलिए हम पानी डालते हैं ग्रेवी के लिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, चॉइस के अकॉर्डिंग पानी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं ग्रेवी में। अब हम ग्रेवी में नमक डालते हैं। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि आपने बॉल्स में भी डाले होंगे थोड़े से, तो इसमें भी थोड़ा ही डालें, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। हम ढक्कन लगा देते हैं बॉयल आने तक। अब हम ढक्कन लगा देते हैं और बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। चलिए ढक्कन हटाकर देखते हैं। ग्रेवी को उबलते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है उबलते हुए, ग्रेवी पक भी गई है। अब इस स्टेज पे हम बॉल्स को डाल देते हैं जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब इनको भी ग्रेवी के साथ 2 मिनट तक उबलने देंगे और ऊपर से छोटी चमची गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। सब कुछ अब ग्रेवी में डाले हुए बॉल्स भी पक चुके हैं। अब हम इसी स्टेज पे ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं।